हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। तो आज का टॉपिक है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। हमने प्रीवियसली कन्वेक्शनल करंट थ्योरी करी थी। तो व्हाट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी? सो दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट हाउ आर सी फ्लोर, जो ओशियनिक फ्लोर है आपका, ओशियनिक फ्लोर, इट इज़ स्प्रेडिंग, इट इज़ कॉन्स्टेंटली स्प्रेडिंग। तो दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, इट वॉज proposed by Harry Hess. दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय हैरी हेस। तो इस थ्योरी में क्या है कि जो ओशन का फ्लोर है ना, इट इज़ कॉन्स्टेंटली स्प्रेडिंग। तो हमें पता है कि एक ओशन, ये जैसे ये ओशन है, इसके नीचे ओशियानिक क्रस्ट होती है, और ये जंक्शन है ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का। ये कॉन्टिनेंट्स है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं और अदर काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स है, प्लेट्यूज है। तो जो ओशियानिक सरफेस है ना, ये क्रस्ट है, इट इज़ स्प्रेडिंग। और जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं, इसमें बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ होती है। तो हमने जब टेलीग्राफिक केबल्स लेआउट करनी थी, तो हमने सोचा कि जो ये केबल्स अगर हमने डालनी है, टेलीग्राफिक केबल्स, तो हमने जब ये कॉन्टिनेंट्स पे डाल रहे थे, हमने सोचा यहाँ पे तो बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, यहाँ माउंटेन्स है, यहाँ पे प्लेट्यूज़ है, बहुत सारे अदर लैंडफॉर्म्स है, बिल्डिंग्स हैं। तो ये जो टेलीग्राफिक केबल्स है, रैदर देन लेइंग दैम आउट ऑन दिस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, हम ओशियनिक क्रस्ट में डालते हैं, वहाँ पे कंपैरेटिवली कुछ कम एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। बट एक्चुअल में जब हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया, तो हमने देखा ओशियंस के नीचे वी हैव माउंटेन्स, ओशंस के नीचे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं। तो जो ओशंस के नीचे माउंटेन्स है, ये किस तरह से फॉर्म हुए, तो वो सब एक्सप्लेन करती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कि जो ओशियानिक क्रस्ट है, इट इज़ कॉन्स्टेंटली स्प्रेडिंग। सो होता क्या, जैसे हमने लास्ट थ्योरी में हमने पढ़ा था कि वी हैव दिस मैग्मा, एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा, ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, और नीचे मैग्मा है। और ये जो मैग्मा है ना, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ कन्वेंशनल करंट, एक कन्वेंशनल करंट की तरह है, कि जो ये मैग्मा है इस तरह से मूव कर रहा है। लेट्स से ये इस तरह से ये करंट फॉर्म हो रहा है कन्वेंशनल मैग्मा से। ये हमने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में स्टडी किया है कि किस तरह से ये करंट, किस तरह से डायरेक्शन है, क्यों ये जो लिम्स है ये ऊपर जा रहे हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो जब हमने स्टडी किया है कि जो नीचे करंट है, एस्थेनोस्फीयर में गरम गरम मैग्मा है, वही मैग्मा जब आप बाहर आ जाता है, हम उसको लावा कहते हैं। तो ये जो मैग्मा है, इसके ऊपर ये प्लेट्स हैं, जिस डायरेक्शन में मैग्मा होता है ना, उस डायरेक्शन में मूव करती है। अब देखो, ये मैग्मा इस डायरेक्शन में, ये जो कन्वेक्शनल करंट है इस डायरेक्शन में है, तो ये प्लेट इस तरफ मूव करेगी, ये वाली प्लेट इस तरफ मूव करेगी। और ये जो मैग्मा है, यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। एक पॉइंट पे क्या होगा, ये इस प्लेट को बर्स्ट करके आउटपोर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और देयर इज़ आउटपोरिंग ऑफ मैग्मा। तो जब भी राइजिंग लिम मीट करते हैं, राइजिंग लिम यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो ये जो राइजिंग लिम है ये मीट कर रहे हैं, तो देयर इज़ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस। और सिमिलर वे में यही, अगर एक ये दोबारा से हम प्लेट्स ले रहे हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि यहाँ पे फॉलिंग रिम है, इसके साथ वाली प्लेट में भी फॉलिंग रिम होगा। तो जब यही करंट की डायरेक्शन इस तरह है, अर्थ के नीचे मैग्मा है जिसकी वजह से ये करंट्स है, और इसके ऊपर जो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं जो कि क्रस्ट और अपर मेंटल से बनी है, ये मूव कर रही हैं। इसी वजह से अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, ये सब फिनोमिना होता है। तो अब जब ये फॉलिंग लिम मीट कर रहे हैं, ये जो फॉलिंग लिम मीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस होगी जब फॉलिंग लिम मीट करेंगे। अब जब राइजिंग लिम मीट कर रहे हैं, देयर इज़ डाइवर्जेंस। तो अब जब ये दोनों मीट कर रहे हैं, तो इन दोनों में से जो भी हैवी प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी, कि ये भी इस तरफ मूव कर रही है, ये प्लेट भी, करंट की डायरेक्शन में प्लेट्स ने मूव करना है। तो ये करंट इस डायरेक्शन में, तो ये प्लेट इस डायरेक्शन में, और ये वाली प्लेट भी इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों में से जो भी हैवियर प्लेट होगी, इट विल सबडक्ट। लेट्स से कि ये हैवियर प्लेट है, ओशियानिक प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट के लिए। तो जब भी ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होगी, तो हमेशा ओशियानिक प्लेट इट विल सबडक्ट। सबडक्ट मीन्स ये नीचे चली जाएगी। नीचे कहाँ चली जाती है, ये प्लेट जब नीचे जा रही है,
ये नीचे जा जाके एस्थेनोस्फीयर, जहाँ से मैग्मा है वहीं पे जाके मेल्ट हो जाती है और एस्थेनोस्फीयर का पार्ट बन जाती है, और किसी पार्ट से यही मैग्मा बाहर निकल रहा होता है, यही मैग्मा। तो जो ओशियनिक क्रस्ट है ना, हो क्या रहा है कि इट इज़ कॉन्स्टेंटली स्प्रेडिंग। स्प्रेड कैसे हो रही है, जब राइजिंग लिम मीट कर रहे हैं देयर इज़ डाइवर्जेंस, तो यहाँ पे मैग्मा आउटपोर कर रहा है, तो मैग्मा आया यहाँ पे, एक माउंटेन्स बन गई, ये माउंटेन बन गए, ठीक है। तो हमने ले लिया कि ये मैग्मा के कारण ये माउंटेन बन गई, इसको दे दिया 1 और 1। इस माउंटेन को, माउंटेन रेंजेस को मैंने ये नंबर असाइन कर दिया। तो हुआ क्या, जैसे ये प्लेट्स है, मैग्मा आउट पर हुआ, ये माउंटेन रेंजेस बन गई। उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ, दोबारा से ये दोनों प्लेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सी बाउंड्री है, डाइवर्जेंट, ये प्लेट्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इस और इस डायरेक्शन में, दोबारा से ये प्लेट्स दूर दूर हुई, फिर मैग्मा निकला, तो यहाँ पे एक और माउंटेन रेंज बन गई, तो ये एक और माउंटेन रेंज बन गई यहाँ पे, ठीक। इस तरह कॉन्टीन्यूसली एक ये जो प्रोसेस है ना, ये चलता जा रहा है कि यहाँ पे माउंटेन रेंज पहले ये वाली बनी है, फिर उसके बाद ये वाली माउंटेन रेंज बनी है, फिर ये वाली बनी है। तो जो सबसे पहले है ये नंबर 1 है, अब उसके बाद जो है ये नंबर 2 है, ये वाली नंबर 3 है। ये हुआ कैसे, ये दो प्लेट्स हैं, इनमें से मैग्मा निकला, यहाँ पे 2 माउंटेन्स बन गए, उसके बाद ये दोनों प्लेट्स फिर एक दूसरे से दूर हुई, दोबारा मैग्मा निकल रहा है, तो ये दूसरे माउंटेन्स बन रहे हैं, पहले वाले पीछे हो चुके हैं। तो इस हिसाब से सी का जो फ्लोर है ना वो दूर जा रहा है, मतलब वो स्प्रेड हो रहा है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कि सी फ्लोर इज कॉन्स्टेंटली स्प्रेडिंग। ये 1 है, ये 2 है, तो अब जब दोबारा से मैग्मा आउटपोर हुआ, यहाँ पे एक और माउंटेन बन जाएगा, तो उसको हमने 4 असाइन कर दिया। तो जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इक्वल डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे वी हैव दिस माउंटेन रेंजेस। जो ये माउंटेन रेंजेस है ना, इनकी एज और रॉक का टाइप सब कुछ सिमिलर है। अब जो ये पैरेलल माउंटेन रेंजेस है, हम कहते हैं रिजेस, these are called ridges. So ridges are क्या है, ridges क्या है, ridges are parallel mountain ranges, they are parallel mountain ranges formed on oceanic surface। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ओशियनिक सरफेस पे ही फॉर्म होती है ridges, ड्यू टू आउटपोरिंग ऑफ मैग्मा। एंड लेटर ऑन दिस मैग्मा, और जब आउटपोर हो जाता है उसको लावा कहते हैं, इट सॉलिडिफाई एंड इट फॉर्म्स अ लैंड फॉर्म, लाइक इन दिस कंडीशन इसने एक माउंटेन फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो ये जो ओशियनिक सरफेस पे ही क्यों फॉर्म होती है, जो ओशियनिक क्रस्ट है ना वो कंपैरेटिवली थिनर होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो थिकर होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एस्टिमेट हम थिकनेस ले तो 35 किलोमीटर है, और ओशियनिक क्रस्ट की कितनी है, 5 किलोमीटर। तो जब आप देखो, जब ये मैग्मा है, लेट से ये मैग्मा है, ये मैग्मा नीचे से आके यहाँ इकट्ठा हो जा रहा है, कन्वेक्ट, ये यहाँ पे राइजिंग लिम मीट कर रहे हैं, तो मैग्मा यहाँ पे नीचे से आके मैग्मा इकट्ठा हो रहा है, एक पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा, और एक पॉइंट पे इतना प्रेशर हो जाएगा तो ये जो क्रस्ट है ना, ये इस क्रस्ट को तोड़ के मैग्मा बाहर निकल आएगा। अब अगर क्रस्ट की थिकनेस 5 किलोमीटर है, मैग्मा कैन ब्रेक इट, बट अगर ये बहुत थिक है, जैसे 35 किलोमीटर है, तो मैग्मा के कितना भी प्रेशर बिल्डअप कर ले, इतनी भारी क्रस्ट को मैग्मा तोड़ के बाहर नहीं निकल सकता। तो जो ये रिजेस है ना, दे आर फाउंड ऑन ओशियनिक सर्फेसिस। वी हैव माउंटेन रेंजेस ऑन कॉन्टिनेंट, बट दीज आर नॉट रिजेस, रिजेस है दे आर पैरेलल माउंटेन रेंजेस। आप देखो, जब मैग्मा आउट पर हुआ, एक यहाँ पे बना, एक यहाँ पे माउंटेन, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। फिर देन सेकेंड टाइम यहाँ बना, फिर दोबारा से मैग्मा निकला तो ये वाला माउंटेन बना। और आप इस तरह से देखो, जिस जिस डायरेक्शन हम यहाँ पे जा रहे हैं, सबसे पहले ये वाला फॉर्म हुआ तो इसकी एज ज़्यादा होगी, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद ये। तो जो ये मिड ओशियन, इसको कहते हैं रिजेस, तो ये मिड ओशियनिक रिजेस के जो बिल्कुल पास में जो माउंटेन्स होंगे वो यंगर होंगे, और जिस जिस हिसाब से हम डिस्टेंस दूर जाते जाएंगे, जो माउंटेन्स है वो ओल्डर होंगे। और ये माउंटेन रेंजेस कुछ इस तरह होती है, लेट्स से इस तरह। तो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, एक और फीचर अगर आप ध्यान से देखो कि जो माउंटेन्स की हाइट है ना वो कम होती जा रही है। जो न्यूली फॉर्म माउंटेन्स है, ये जो यंग माउंटेन्स है, इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, और जो ये वाले माउंटेन्स हैं इनकी हाइट कम है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं और विद टाइम इनकी इरोजनल एक्टिविटीज़ है,
इरोजन के कारण इनकी हाइट, देयर इज़ डेन्यूडेशन, और इनकी हाइट है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। तो हाइट कम होती जा रही है जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो। एक पॉइंट पे क्या आ जाएगा कि ये ओशियनिक क्रस्ट है, अब धीरे धीरे हाइट कम होते होते ये ओशियनिक क्रस्ट बिल्कुल हाइट कम हो जाएगी और ओशियनिक क्रस्ट का पार्ट ही बन जाएंगे। फिर उसके बाद एक पॉइंट पे ओशियनिक क्रस्ट ख़त्म, यहाँ पे कॉन्टिनेंट शुरू हो जाएगा कि समुंदर, अगर आपका बहुत बड़ा ओशियन है तो एक पॉइंट पे तो वो कॉन्टिनेंट से मिलता है ना, तो फिर अब यहाँ पे दो प्लेट्स मिल रही हैं फिर से। अब ओशियनिक क्रस्ट डेंसर है तो इट विल, वी हैव सीन के कन्वर्जेंस होती है जब दो प्लेट्स आपस में मिलती हैं, तो जो हैवी प्लेट होगी इट विल सबडक्ट, और ओशियनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो कॉन्टिनेंटल से बहुत ज़्यादा होती है तो इट इज़ हैवियर, इट विल सबडक्ट। अगर दो प्लेट की डेंसिटी बिल्कुल सिमिलर है तो जो वाली प्लेट फास्टर मूव करती है ना वो सबडक्ट करेगी, अदरवाइज जो हैवियर है, जो डेंसर है, वो वाली सबडक्ट करेगी। तो ओशियनिक क्रस्ट डेंसर है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो ये वाली सबडक्ट कर जाएगी इस तरह से, और ये सबडक्ट करके अर्थ के नीचे चली जाएगी और स्टेनोस्फीयर का पार्ट बन जाएगी। और फिर दोबारा से यहाँ से तो मैग्मा निकल रहा है, इफ़ मैग्मा इज़ गेटिंग आउटपोर्ड एट दिस पॉइंट और सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है कॉन्स्टेंटली, ओशियनिक क्रस्ट है वो सबडक्ट कर रही है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे और स्टेनोस्फीयर का पार्ट बन के दोबारा से लावा बन जा रही है। तो sea floor is spreading at mid-oceanic ridges, but it is constantly getting destructed at the junction of oceanic and continental margins, and it is getting part of asthenosphere after getting subducted. तो अब जो ये थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग इसके एविडेंसेस क्या हैं, कि क्या प्रूफ है कि ये जो एक्चुअल में सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, कि सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग एट मिड ओशियानिक रिजेस, और सी फ्लोर जैसे जैसे स्प्रेड हो रहा है फिर जहाँ पे सी का फ्लोर ख़त्म हो रहा है और कॉन्टिनेंट्स आ रहे हैं तो ये जो ओशियानिक क्रस्ट है नीचे जाके एस्थेनोस्फीयर में मेल्ट हो जाएगी। एस्थेनोस्फीयर जहाँ से मैग्मा आता है, ठीक है, वहाँ पे चली जाएगी, सबडक्ट होके यहाँ पे मेल्ट हो जाएगी और दोबारा से किसका पार्ट बन जाएगी, एस्थेनोस्फीयर का, और यही मेल्ट होके दोबारा से लावा की फॉर्म में यहाँ पे बाहर आ जाएगी। तो ये एक बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट बन चुकी है कि ओशियानिक फ्लोर इज कॉन्स्टेंटली गेटिंग फॉर्म्ड एट मिड ओशियानिक रिजेस पे, लावा बाहर आ रहा है, नए माउंटेन्स बन रहे हैं, नया लैंडफॉर्म बन रहा है, सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, बट जैसे जैसे स्प्रेड कर रहा है एक पॉइंट पे जाके इसकी हाइट कम होती जा रही है इरोजनल एक्टिविटीज़ की वजह से। ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहाँ मिलते हैं ये वहाँ जाके सबडक्ट करके दोबारा से मैग्मा बन जाएगा और दोबारा से लावा की फॉर्म में ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है इसकी एविडेंसेस क्या है, अगर हम फर्स्ट एविडेंस देखें, अगर इसका फर्स्ट एविडेंस देखें कि एक्चुअल में सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है कि नहीं, सबसे फर्स्ट एविडेंस है मिड ओशियानिक रिज। ये यहाँ पे अगर हम नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ साउथ अमेरिका, दिस इज़ यूरोप, अगर हम मैप लें और ये अफ्रीका है, इसके बीच में अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे है अटलांटिक ओशियन। तो जो अटलांटिक ओशियन है यहाँ पे मोर मिड ओशियानिक रिज, तो यहाँ पे पैरेलल मिड ओशियानिक रिज क्या है, इट इज़ चेन ऑफ पैरेलल माउंटेन्स रनिंग अनब्रोकन फॉर 78,000 किलोमीटर। 78,000 किलोमीटर तक एक माउंटेन रेंज है, पैरेलल माउंटेन रेंजेस है, पैरेलल माउंटेन रेंज है जो अनब्रोकन चल रही है 78,000 किलोमीटर तक। इट इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ अर्थ, दिस मिड ओशियानिक रेंज है ना, ये लार्जेस्ट माउंटेन सिस्टम है अर्थ का। तो ये 78,000 किलोमीटर तक अनब्रोकन चल रही है, ये रिजेस हैं। तो इट ओनली मीन्स कि सी फ्लोर इज़ एक्चुअली स्प्रेडिंग, ये रिजेस फॉर्म हो रही हैं। और जब ये रिजेस हैं, ये माउंटेन्स है, ये जिस हिसाब से इनकी हाइट इंक्रीज़ होती जाती है, जैसे जैसे न्यू माउंटेन्स है, यंग माउंटेन्स है, इनकी ज़्यादा हाइट है, और कुछ माउंटेन ऐसे होते हैं जो वाटर के बाहर प्रोजेक्ट कर जाते हैं। सो प्रोजेक्शन ऑफ दीज रिजेस आउटसाइड माउंटेन, इसकी एग्जांपल क्या है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है वो इसी तरह से बना है। ग्रीनलैंड क्या है कि अर्थ के नीचे से डाइवर्जेंट बाउंड्री थी, अर्थ के नीचे से मैग्मा ऊपर हुआ, एक माउंट बन गया, ठीक है, ये माउंट वाटर के बाहर प्रोजेक्ट कर गया। और ग्रीनलैंड और आइसलैंड भी सिमिलर वे में फॉर्म हुआ है, जैसे ग्रीनलैंड और आइसलैंड आर प्रोजेक्शन ऑफ these are projection of mid-oceanic ridge, these are projection of ridges outside the water body के बाहर जाके above the water के ऊपर जाके इस तरह से प्रोजेक्ट होके ये दोनों लैंड फॉर्म्स बने हैं।
फर्स्ट एविडेंस इज मिड ओशियानिक रिज कि एक माउंटेन रेंज है, पैरेलल माउंटेन रेंज है। और सेकेंड एविडेंस है कि जिस जिस तरह से ये मिड ओशियानिक रिज है, इसके इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी माउंटेन्स हैं, ये और ये वाले माउंटेन्स, इनकी रॉक की एज, ये 1 है, ये 2 और ये 3, जो माउंटेन्स है एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस मिड ओशियानिक रिज, उनकी एज सिमिलर है, इन दोनों की एज सिमिलर है। अभी जो ये पैरेलल माउंटेन्स है 2, इन दोनों की एज सिमिलर है, इन दोनों की एज सिमिलर है। फर्स्ट एविडेंस इज कि ये लॉन्ग माउंटेन रेंज है, मिड ओशियानिक रिज 78,000 किलोमीटर लॉन्ग। सेकेंड इज एज ऑफ माउंटेन्स at equal distance from mid-oceanic ridge. There is same age of mountain at an equal distance from mid-oceanic ridge. थर्ड एविडेंस है, ये वाला तो एविडेंस जो है इक्वल डिस्टेंस पे है। इसमें एक और है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी इन माउंटेन्स की सिमिलर है। ये जो 2 माउंटेन्स है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिमिलर है, और ये जो 3 माउंटेन्स हैं, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिमिलर है। और थर्ड एविडेंस है कि जिस हिसाब, अगर मैं इस तरह ड्रॉ करूँ, ये माउंटेन्स हैं, मिड ओशियानिक रिजेस, ये रिजेस हैं, पैरेलल माउंटेन सिस्टम, ये क्रस्ट है, ओशियानिक क्रस्ट। अब ये धीरे धीरे डेन्यूड होके ओशियानिक क्रस्ट का पार्ट बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है, मार्जिन्स है। अब ये ओशियानिक प्लेट हैवियर है कॉन्टिनेंटल प्लेट से, इट विल सबडक्ट, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगी, एक ट्रेंच होता है, बहुत बड़ी खाई। 2 प्लेट्स हैं, दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं, ठीक है, एक दूसरे को कन्वर्ज कर रही हैं। जो भी इन दोनों में से डेंसर होगी वो नीचे चली जाएगी, ठीक है, और जो हैवियर होगी वो इधर ही रह जाएगी। और मोस्टली होता क्या है कि जो ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के कन्वर्ज कर रही हैं ना, तो यहाँ पे सेडिमेंट्स होते हैं कुछ, तो जैसे जैसे एक दूसरे के क्लोज आती है, सेडिमेंट्स फोल्ड अप होते हैं और यहाँ पे माउंटेन्स बन जाते हैं। जनरली आप देखोगे जहाँ पे भी एक ट्रेंच है ना, उसके साथ एक माउंटेन्स होगा। दिस माउंटेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्स के फोल्ड होने से ये माउंटेन बना है। तो यहाँ पे एक माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, यहाँ पे ट्रेंच है। और सिमिलरली आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी एक माउंटेन है, ओशियानिक क्रस्ट डेंसर है, नीचे सबडक्ट कर गई, एक ट्रेंच बन गई, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे माउंटेन हो, बट जनरली सेडिमेंट्स फोल्ड होती है, रिवर के पास सेडिमेंट्स है, फोल्ड अप होंगी, तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बन जाएगा, ठीक है। और ये दोनों मैग्मा की डायरेक्शन राइजिंग लिम मीट कर रहे हैं, तभी डाइवर्जेंट बाउंड्री है। इस तरह से ये डायरेक्शन है, यहाँ पे है मिड ओशियानिक रिज, यहाँ पे ट्रेंचेस, देन ये लैंड है, नीचे मैग्मा। सो थर्ड एविडेंस है कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ ट्रेंचेस विच इज़ पैरेलल टू कॉन्टिनेंट्स। ये जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, ट्रेंचेस हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट है जहाँ पे दोनों की जंक्शन हो रही है ना, वहाँ पे ट्रेंचेस है। तो इट ओनली मीन्स कि ये जो ओशियानिक क्रस्ट है, ये डेंसर है, ये सबडक्ट कर गई, दैट इज़ वाई यहाँ पे ट्रेंच फॉर्म होगी। ट्रेंचेस आर प्रेजेंट एट इन अ पैरेलल डायरेक्शन to this continental margins or fold mountains. Fourth evidence है paleomagnetism. What is paleomagnetism? It is a field which deal in studying the magnetic properties of older rocks. Older rocks कैसे कि अगर जब ये मैग्मा आउटपोर होता है, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है, इस डायरेक्शन में जा रही है, राइजिंग लिम मीट हो रहे हैं, आपने इस डायरेक्शन में देखना है। जब भी राइजिंग लिम मीट करेंगे ना, तो डाइवर्जेंस होगी, फॉलिंग लिम मीट करेंगे, कन्वर्जेंस होगी। क्योंकि ये दोनों मीट कर रहे हैं, डाइवर्जेंस, एक दूसरे से दूर जाएंगी, मैग्मा आउटफ्लो हुआ। अब जो ये मैग्मा है, इसके अंदर बहुत सारे मेटल्स और मिनरल्स हैं। जब ये मैग्मा अर्थ के बाहर आता है, तो उसमें जैसे बहुत सारे मेटल्स हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन करे होते हैं, इनकी अलाइनमेंट बहुत अलग अलग है। अब होता क्या है कि अर्थ का एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का ज्योग्राफिक फील्ड है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मिनरल्स मैग्मा ऊपर हुआ है, कुछ टाइम बाद ठंडा हो जाएगा। इसके बाद इसमें जितने भी मेटल्स या मिनरल्स हैं ना, ये अपने आप को अर्थ का लेट से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये जो मिनरल है, ये अपने आप को अलाइन कर देंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और
लेट्स से कि बहुत सारी ईयर्स बाद तो जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। आज अर्थ का फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेट्स से बहुत टाइम बाद अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया। अब दोबारा से मैग्मा निकला, क्योंकि हमने तो देखा ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता रहता है, पहले एक टाइम निकला, फिर उसके बाद दोबारा निकला, ऐसे कॉन्टीन्यूसली ये निकलता जाएगा, ठीक है। अब दोबारा निकला जब मैग्मा, लेट्स से कि जो इसकी पोलैरिटी है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। अब जो ये न्यूली फॉर्म्ड है इसकी पोलैरिटी तो ये है, अब ये जो अब फॉर्म हुए हैं इनकी पोलैरिटी, अब ये जो मिनरल्स हैं, अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये जो मिनरल्स बाहर आए हैं ठंडा होने के बाद अपने को आपको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। तो अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये जो मिनरल्स हैं ना अपने आप को इस डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। तो जो ये जो माउंटेन्स है ना, इनमें स्ट्राइप्स हैं, थोड़ी ऐसी स्ट्रिप्स हैं जिनमें जो मेटल्स ने या मिनरल्स ने अपने आप को अलाइन किया हुआ है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इन दोनों की पोलैरिटी एक नॉर्मल पोलैरिटी है कि आज जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का उसी डायरेक्शन में अलाइन है, ये स्ट्रिप्स इसी डायरेक्शन में अलाइन है। बट जो इसके पहले वाली ये जो माउंटेन्स है ना, इनकी पोलैरिटी कुछ अलग है। क्या पोलैरिटी है? जब मैग्मा उस टाइम बाहर आया होगा और अर्थ की जो पोलैरिटी होगी उस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लिया, उससे पहले जो ये वाली है इनकी पोलैरिटी अलग है। तो ये जो चेंजिंग पोलैरिटी है, नॉर्मल पोलैरिटी, ये रिवर्स पोलैरिटी, फिर नॉर्मल पोलैरिटी, फिर रिवर्स पोलैरिटी, जिस भी डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था उस टाइम पे जो मैग्मा बाहर आया ठंडा होने के बाद उसने मिनरल्स ने अपने आप को उस डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। तो इट शोज़ कि ये मिड ओशियानिक रिजेस हैं जो, इस पे एक्चुअल में आउटपोरिंग हो रही है, मैग्मा बाहर आ रहा है और कॉन्स्टेंटली जो रिजेस हैं ये फॉर्म हो रही हैं। तो व्हाट इज़ दिस थ्योरी इज़ ऑल अबाउट कि जो ओशियानिक क्रस्ट है इट बिहेव लाइक अ कॉन्वेयर बेल्ट वेयर इट इज़ गेटिंग फॉर्म्ड at mid-oceanic ridges and is getting destructed along trenches at the junction of oceanic और continental crust. अब अगर हम एविडेंस देखेंगे तो प्रेजेंस ऑफ मिड ओशियानिक रिजेस विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑन अर्थ रनिंग अनब्रोकन फॉर 78,000 किलोमीटर, और सेकेंड है रॉक ऑफ सेम एज एट इक्वल डिस्टेंस अवे फ्रॉम मिड ओशियानिक रिज, थर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ ट्रेंचेस which are always parallel to the continental margins, especially fold mountains. And then fourth is paleomagnetism, which is a field which deal in the studying of magnetic properties in older rocks. और जो थर्ड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल थ्योरीज ना, जो जितनी भी पुरानी थ्योरीज है वो कहती थी कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशियानिक क्रस्ट है इन दोनों की एज सिमिलर है, बट एक्चुअल में जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना इट इज़ 4.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड, और जो ओशियानिक क्रस्ट है ये कुछ 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड ही है। ये हमें एक्चुअल में लगता था कि पूरी अर्थ का जितना भी कॉन्टिनेंट है ये एक ही टाइम बना होगा, उनकी एज सेम होगी, लेकिन जो लैंड है ना, ये जो लैंड में क्रस्ट है ये 4.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और जो ओशन के नीचे क्रस्ट है वो कुछ 100 मिलियन ईयर्स ही ओल्ड है। ये किस तरह से पॉसिबल है कि जब भी ये जो ओल्ड क्रस्ट है वो सबडक्ट कर जाती है, मैग्मा का पार्ट बन जाती है, फिर उसके बाद जो न्यू क्रस्ट है वो यहाँ पे आ जाती है। अब जैसे अगर इसकी कुछ एज है, पर्टिकुलर एज है, उसके बाद जो ये नेक्स्ट क्रस्ट आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, जो नेक्स्ट मैग्मा आउटपोर होगा वो धीरे धीरे स्प्रेड होता जाएगा, और जो जितनी भी ओल्ड ओशियानिक क्रस्ट होती है ना वो सबडक्ट हो जाती है और नई वाली क्रस्ट बन जाती है, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। इस वजह से जो ओशियानिक क्रस्ट की एज है वो कंपैरेटिवली काफ़ी यंग है कंपेयर टू कॉन्टिनेंट तो बिल्कुल ही सेम ही रहेगा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो कहीं पे भी सबडक्ट नहीं हो रही क्योंकि मैग्मा तो आउटपोर हो ही नहीं सकता, थिकनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओशियानिक क्रस्ट की थिकनेस कम है, कॉन्स्टेंटली ये पुरानी क्रस्ट ट्रेंचेस के अलॉन्ग जाके स्थानोस्फीयर में मिल जाती है, न्यू जो क्रस्ट है वो फॉर्म होती रहती है अलॉन्ग मिड ओशियानिक रिजेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी।